हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, जो बोर्ड स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा। देख लीजिए, ठीक है। ए है पॉलीगन, यानी बहुभुज चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलीगन जो आता है ये क्षेत्रमिति के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जब एग्जाम में क्षेत्रमिति टच किया है तो कहीं ना कहीं ये पॉलीगन को भी टच करेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा रहा हूँ, और ये चैप्टर 8 क्लास में भी दिया है, ठीक है। आइए, कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, 120 डिग्री का है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ थ्योरी बता दूंगा। थ्योरी बहुत पीछे बताया हूँ, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। लेकिन जितना थ्योरी का आवश्यकता जहाँ पड़ेगा जिस क्वेश्चन में, उतना थ्योरी में लिखाता चलूँगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कहेगा कितना होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। अगर कहेगा प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो इसके लिए क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, ठीक है। बाह्य या बहिष्ठ बहिष्कोण का योग 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। फिर प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर होता है 360 डिग्री बटा में n, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पॉलीगन है तो पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो पूछेगा ही पूछेगा। सबसे छोटा पॉलीगन क्या है, सबसे छोटा बहुभुज, ठीक है। तो एक त्रिभुज होता है, कौन होता है साथी, त्रिभुज होता है। और सबसे बड़ा पॉलीगन, सबसे बड़ा बहुभुज क्या होता है, तो ये वृत्त होता है, ठीक है। इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, तो n बराबर इसमें 3 होता है त्रिभुज में, ठीक है। लेकिन इसमें कहेगा वृत्त में तो n बराबर इन्फिनिटी, यानी इसमें कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट लिखवा देते हैं। अगर प्रश्न में पूछेगा विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n-3 बाई में 2, ठीक है। n इंटू n-3 बाई 2 ये विकर्णों की संख्या है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिए, करते रहिए नोट। चलिए, उतार लिए होंगे, देख लीजिए। आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लीजिए जल्दी से, फिर मिटा करके क्वेश्चन बताने वाले हैं, याद रखिएगा।
लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा पेपर कहाँ है, दो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल कितना डिग्री दिया है, 120 डिग्री का है। तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण का योग प्रत्येक अंतःकोण का योग बराबर कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा में कितना n। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण का मान दे दिया है, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री और बटा में कितना n। इसका मान कितना दे दिया है, इसका मान दे दिया है 120 डिग्री। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो जाएगा 9n, 0 से 0 कट जाएगा, 9n माइनस 9 दूना 18 बराबर में कितना 6n माइनस में 18 यहाँ से कर देते हैं, 9n माइनस में 6n बराबर में 18। ये कितना हो जाएगा, 3n बराबर में 18, n बराबर 6। n बराबर कितना निकल गया 6। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 6। n क्या होता है, n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो n का मान जो निकलेगा वही आपका मान हो गया। देखिए ना, इसको शॉर्ट तरीका में कैसे बना लीजिएगा, एक शॉर्ट तरीका लिखिए, शॉर्ट। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। देखिए प्रत्येक अंतःकोण नहीं, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। कैसे, देखिए ये है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज, इसका ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। अगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए और इसको भी आगे की ओर बढ़ाइए, देखिए यहाँ का मान ए हो गया एक्सटीरियर और यहाँ का मान ए हो गया एक्सटीरियर, यहाँ का मान हो गया एक्सटीरियर। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर कितना होता है, तो इंटीरियर का मान पता नहीं, एक्सटीरियर का मान पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है, एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 180। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का मान दिया है तो 180 में से 60 घटा देंगे, 0 2 1, यानी 120 डिग्री इंटीरियर एंगल हो जाएगा और 60 डिग्री एक्सटीरियर है। आप याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है 60, यानी अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना 180, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल क्या दिया है, इंटीरियर एंगल 120। अगर इसका मान 120 डिग्री दे दिया है, ठीक है, प्लस में हमसे पूछा क्या जा रहा है भुजाओं की संख्या, तो एक्सटीरियर एंगल पता नहीं है, बराबर 180 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस 120। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा, अब 0 6 यानी 60 डिग्री निकल गया। अब हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग होता है 360। कितना डिग्री होता है 360। अब यहाँ से उसके भुजा से प्रत्येक भुजा का नाम मान निकालना है, तो इसको काट देंगे 6 36, यानी भुजा का संख्या कितना निकल गया 6। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 3 गो बाह्य कोण होता है, तीनों बाह्य कोण का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, प्रत्येक लिखवाए थे आपको, थ्योरी में लिखवाए थे, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा। देखिए ये भी बहुत काम वाली क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, जिसको समबाहुभुज को क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो दिया है ना 140 डिग्री का है, ठीक है। कह रहा है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन है, आप क्वेश्चन वीडियो को रोक दीजिए और ऑप्शन लगाइए कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी। यानी कितने विकर्ण हैं इसमें ये बताना है। चलिए समझते हैं। आप यहाँ तक देखिए, कह रहा है कि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण, ध्यान से देखिए, जिनको भी पीछे वाला क्वेश्चन में डाउट था वो लोग क्लियर कीजिए। यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है, 140 डिग्री का है। बस आप इसी का सूत्र लगाइए। हम जानते हैं प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग, इस तरह बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होता है बताइए। इसका सूत्र लिखाया गया है, क्या लिखाया गया है, n-2 इंटू में 180 डिग्री बटा में कितना n। देखिए दो को चीज खुद बता रहे हैं, आप समझिएगा। जब भी प्रत्येक कहेगा उसमें n से डिवाइड, ठीक है। प्रत्येक नहीं कहेगा तो बस कहेगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180, इतना से काम हो जाएगा। जहां प्रत्येक लगाया उसमें n से डिवाइड करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना दिया है, 140 डिग्री के बराबर दिया है। कितने के बराबर दिया है, 140 डिग्री के। तो देखिए 140 डिग्री के बराबर दे दिया, तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए। 2 सत्ते कितना होता है, 14, 2 9 18। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब n से 9 में गुना कीजिएगा, क्या होगा, 9n माइनस 2 में 9 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 2 या 9 में गुना करेंगे तो 9 दूना 18। अब बराबर में कितना हो जाएगा, n में 7 से गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा। दिक्कत है कोई, देखिए n है, इधर n है, तो n में से n वाला को घटाएंगे कि नहीं। अब देखिए 9n है, 7n है, 9n माइनस 7n, अब बराबर में प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा 18, ठीक है। 9n में से 7n चल गया, कितना n बचेगा, 2n, अब बराबर में कितना 18। n बराबर 18 बटा 2, इसको कट कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 9। यानी n का मान निकल के आया। n का मान, n जो होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। ये है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है तो 9 को भुजा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण की संख्या के लिए सूत्र आपको लिखवाए हैं, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, ठीक है। अब n का मान जहाँ भुजा है वहीं n है, तो n 9 इंटू 9 माइनस 3 में 2। तो देखिए ना 9 गुने 9 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 6, बटा में 2, 2 तिहाई 6, 9 तिरका 27, 9 तिरका कितना होता है 27। यानी विकर्णों की संख्या कितनी निकल गई, विकर्णों की संख्या बराबर में 27। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना सारा काम करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आइए इसका भी शॉर्ट तरीका बताते हैं, तनिक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बना दूं, देखिए ये शॉर्ट तरीका है। कह रहा है कि समबाहुभुज में के प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री का है।
बस आप ये चीज दिमाग में रखिए कि खाली एक्सटीरियर एंगल से सारा काम हो जाएगा, इंटीरियर का कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल यानी अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना जी। कोई दिक्कत है? कौन बोला है तेज में पढ़ाइए सर, तेज में पढ़ाएं, कितना तेज में पढ़ाएं, देखो ना तरीका बता रहे हैं अलग अलग, ठीक है। हम उस गाड़ी का ड्राइवर है ना, उस गाड़ी का ड्राइवर है, जिस गाड़ी पे 4 गो पियक्कड़ भी बैठ जाएगा ना तो हमारा बैलेंस इधर उधर नहीं होने है, ठीक है। हम उसको भी मंजिल पे पहुंचाएंगे और खुद को मंजिल पे पहुंचेंगे। चलो काम करो, आ जाओ। देखो इंटीरियर एंगल का मान कितना दिया है, इंटीरियर एंगल का मान कितना दिया है 140 डिग्री, 140 डिग्री प्लस में एक्सटीरियर एंगल का मान पता है नहीं है, बराबर में कितना 180। तनिक बताइए ना 140 इंटीरियर है तो कितना रखेंगे कि 180 के बराबर हो जाएगा, तो एक्सटीरियर का मान 40 डिग्री हो जाएगा। बोलिए तो एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का हो गया। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 बटा में 40 कट गया 4 9 36। तो भुजा की संख्या कितना निकल गई 9। बस भुजा की संख्या निकल गई तो विकर्णों की संख्या निकालना है n × n - 3/2 पे रख दीजिए, आपका 27 ही आंसर आने वाला है। कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलिए नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए और देखिए साथ साथ काम भी कीजिए। कह रहा है कि एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन जो है, ठीक है, इसके अंतः कोण इंटीरियर एंगल बाह्य कोण का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। अब कह रहा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ज्ञात कीजिएगा। चलिए मैंने क्या कहा कि एक एक क्वेश्चन को देखिए ना, आसानी से बनाने के लिए मैंने कहा इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो अब इंटीरियर एंगल भी पता नहीं, एक्सटीरियर एंगल भी पता नहीं है, कौन कई गुना है, कई गुना कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का 4 गुना है। अंतः कोण बाह्य कोण का 4 गुना है। अगर बाह्य कोण को मैं x मान लूं, बाह्य कोण को x मान लूं तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, अंतः कोण क्या हो जाएगा f4x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तनिक ध्यान से देखिए, अगर मैं आज इसको x मानता हूं तो इसके 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। अब बीच में साइन किसका है? प्लस का, बराबर में कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? देखिए ना 4x है 1x कितना हो जाएगा 5x, अब बराबर में कितना 180। x बराबर 180 बटा 5, 5 की यही 15 या 5 6 30, यानी x का मान कितना निकला 36 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया 36 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 होता है। अब बटा में कितना कर देंगे 36, एक कोण का मान निकल जाएगा। भुजा का मान कितना निकल गया, जितना भुजा का मान उतना ही कोण का मान 10, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो चलिए एक और विधि से बताते हैं, टेंशन ना लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण n - 2 × 180 बटा में n, ठीक है। प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण का 4 गुना है। बाह्य कोण कितना 360 बटा में n, ठीक है। इसका कितना गुना है 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना है। देखिए ना n से n कट जाएगा 180 गुना कितना होता है 360 हो जाता है। तो देखिए n - 2 बराबर 4 गुना 8, n बराबर कितना 10। यही से भुजा की संख्या निकल जाएगी, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक छोटा सा चैनल है सनराइज क्लासेस, आपके स्नेह प्रेम से चलता है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इसका जितना भी क्वेश्चन है ना बहुभुज का, सभी आपको इसी चैनल पे दे देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।